हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि फ्रेंड्स हम मैथ का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं और नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। ये आपका है पार्ट 3। तो अगर आपने दो पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि अगर आप वो अच्छे से समझेंगे तभी आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 मिनट, दो संख्याओं का योग 36 है, यानी कि 36 है, और इनका अंतर 24 है, यानी कि 24 है। तो इसके वर्गों का योग कितना होगा? फ्रेंड्स, आपको दो संख्याओं का योग 36 दे दिया है और जो इनका अंतर है वो 24 दे दिया है, और पूछा गया है कि इनके वर्गों का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि वो दो संख्या है कौन सी जिसे हम ऐड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, और माइनस कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। तो इसे निकालने का जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रिक है और बहुत ही सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ओनली 2 सेकेंड में, अगर आप इसे अच्छे से सीख गए तो। और फ्रेंड्स, मैथ आपको पता होगा कि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लगा तो लोगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका मतलब जो है इसकी बड़ी संख्या, अब मान लो दो संख्या तो ऐसी होंगी नहीं, इक्वल होंगी, तो फिर अंतर कैसे निकलेगा? आप खुद सोचो, फिर योग कैसे होगा? तो एक जो मतलब एक आपकी संख्या छोटी होगी और एक आपकी संख्या बड़ी होगी, है ना? तो चलिए हम निकालते हैं। सिंपली क्या आपको करना है, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हम बता दें आपको, 33 प्लस 24 को आपको प्लस करना होगा। जैसे ही आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 होता है आपका 10, और 3 2 5 और 1 6, तो आपका कितना आया? 60। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका 60 आ गया है तो इसके बाद से आपको जो है इसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो मतलब आपको जो है 60 में 2 से भाग देना होगा, और जैसे ही अगर आप भाग दोगे तो आप देख सकते हो 2 त्याई कितना होता है? तो 6 होता है, और ये आपका 0। तो फ्रेंड्स, बड़ी संख्या आपको पता चल गई कि जो एक संख्या है वो आपकी 30 है। और अब सिंपली जब आपको एक संख्या पता चल गई है तो पता ये भी चल गया होगा कि हम 30 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 36। तो हम चलिए ये भी निकाल लेते हैं कि छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। एक संख्या हमें बड़ी संख्या पता चल गई है 30, ठीक है। अब छोटी संख्या निकालने के लिए हमें सिंपली करना क्या होगा? 36 माइनस 24, ठीक है। आपको इसका माइनस करना होगा, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा। कैसे? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका 6 में से अगर 4 जाए तो कितना होगा? तो 2 होगा, और 3 में से 2 जाए तो 1, तो कितना आपका आया? 12। और सेम वही प्रोसेस 12 में हम 2 को डिवाइड करेंगे, और जैसे ही हम 12 से 2 को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं 12 में, तो फ्रेंड्स आपका 2 छक्के 12, तो ये आपका 6 बार जाता है। तो सिंपली आप देख सकते हो आपको दोनों संख्याएं पता चल गई है, ठीक है, कि आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो 30 है और छोटी संख्या जो है वो 6 है। और इसको जैसे हम अगर हम 30 प्लस 6 का जो दो संख्याएं हैं आपकी, अगर हम इसका योग करेंगे तो 36 आएगा, और यही अगर हम 30 में 6 का माइनस करेंगे तो 24 आएगा। ये तो हमें पता चल गया दो संख्या। अब पूछा है इसमें क्या है कि इसके वर्गों का योग ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत बस मैं आपको समझाने के लिए इतना डीपली जा रही हूँ। आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अब देखो वर्गों का ज्ञात करना है, तो एक संख्या हमको पता चल गया है कि 30। 30 का हमें स्क्वायर, वर्ग तो स्क्वायर को ही बोलते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है मतलब वर्गों का हमें ऐड करके जो है मतलब योग ज्ञात करना है। तो 30 का आपका स्क्वायर कितना होगा? तो फ्रेंड्स 30 और 30 इंटू आपको करना होगा, और 3 3 का 9, और आपका 2 जीरो, है ना। फिर प्लस कर देना होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 होता है, ठीक है। तो अब आप इसे ऐड कर दो तो कितना आपका आ जाएगा? 936।
तो फ्रेंड्स आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 936 जो है आपका इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स आप सिंपली इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपका जो कि पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फ्रेंड्स ये आई होप कि आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की कौन सी है? तो मतलब इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले आपको तो ये पता करना होगा कि सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या कौन सी है और सबसे छोटी जो है 4 अंकों वाली संख्या कौन सी है। उसके बाद से हमें माइनस करके हम इजीली इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है। ठीक है, अगर 5 अंकों का पूछा है तो सबसे बड़ी आपका जो है 9। आप 5, क्योंकि 9 से तो बड़ा कोई डिजिट नहीं है आपका, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 9। और अगर सबसे छोटी पूछा है 4 अंकों की तो आपको पता होना चाहिए 0 0 0 और 1। ये आपका सबसे छोटी जो है संख्या है 4 अंकों की। अब सिंपली हमें इसमें से अंतर पूछा है तो इसमें से हमें माइनस कर देना है। तो आपका 9 में से 0 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 9 में से 0 जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 9 में से 0 नहीं जाएगा। फिर आपका 9 में से 1 जाएगा 8। फिर आपका 9। तो आपका कितना आया है? 9 8 9 9 9। तो इसका जो है करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कौन सा है? आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख सकते हो इजीली ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि मतलब इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है और हम इसे मतलब पूरा अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे, आपको ट्रिक्स के माध्यम से इसे अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी डिजिट हो। कैसे? तो आपको इसको मतलब जो भी मतलब अभी बाई में नहीं है बट्टा में नहीं है उन्हें पहले जोड़ लेना है, ये और ये। तो 1 1। ठीक है, अब आपको इन सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड जैसे ही आप करोगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो ये आपको पता चल गया कि 12 34 जो है मतलब ये ऐड करने पर आपका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है, आपका आया 12 34। अब हम इस जो बट्टा में है इसे ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो ये आधा प्लस ये आधा प्लस ये आधा प्लस ये आधा। तो ये तो मतलब अगर आप मतलब पहले से ही जानते होंगे तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ दिख रहा है कि ये आधा और ये आधा मतलब ये 2 हो जाएगा। तो देखो आप को करना क्या है, जो नीचे जो बाटा में होता है वो तो मतलब ऑलवेज 2 ही होता है। ठीक है, और 1 + 2 3 4 ये आपका 4 होगा। और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आएगा? अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है? 2। अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं, जब 2 आपका आया है तो ये जो आपका 1234 है इसमें 2 को ऐड कर देना है। जैसे आपका 1234 आया था, हमने ये जोड़ा था तो ठीक है, और जैसे ही हमने जो है ऐड किया तो आपका और 4 से डिवाइड किया तो आया 2। तो अब सिंपली इसमें हम ऐड करेंगे 6 3 2 1। तो यही आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सिंपली मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा आपको जो है मतलब डीपली में जाकर सॉल्व नहीं करना है, ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाए। तो फ्रेंड्स बस मुझे आप सभी से आज के क्वेश्चन ये डिस्कस करने थे। और देखो नंबर सिस्टम से रिलेटेड लगभग हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए,
हम नेक्स्ट पार्ट भी जो है अच्छे से इसे रिवीजन करा देंगे प्लस प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।